हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेहनत जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि आप पूरे अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डेप्रीसिएशन है। और डेप्रीसिएशन में भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आज के टॉपिक पे बहुत ही मन लगा के। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हमारा डेप्रीसिएशन का लेक्चर संख्या 5 है। ऑलरेडी 4 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। पहले लेक्चर में बेसिक था, बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन था। और आज से हम लोग शुरू करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको WDV भी कहते हैं, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चे आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो कर सकते हो। इतना बोलते हैं फिर भी नहीं करते हो। क्या लेक्चर अच्छा नहीं लगता है कि हमारा एफर्ट आपको नहीं दिखता है? थोड़ा सा मेहनत के लिए एक सपोर्ट तो करो, एक लाइक कर दो। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक ना? और शेयर नहीं कर सकते तो लाइक तो आपके हाथ में है। चलिए कर दीजिए, तो प्यारा सा लाइक करिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलिए, तो बच्चे आज का क्लास का हमारा टॉपिक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस मेथड के बारे में देखते हैं क्या है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक ना? देखो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन डिक्रीजेज एवरी ईयर। बच्चे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है हर साल कम होता है। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन डिक्रीजेज एवरी ईयर, हर साल डेप्रीसिएशन का अमाउंट कम होता है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स ऑथोरिटीज। बच्चे, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज ने इस मेथड को अप्रूव किया है। स्ट्रेट लाइन को नहीं अप्रूव किया, बस इस मेथड को इनकम टैक्स ऑथोरिटी ने भी अप्रूव किया है। Under this method, the value of assets is never reduced to zero. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, किस मेथड में एसेट्स का वैल्यू जीरो नहीं होता है? तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, नोट करिए फटाफट। डन? ओके, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे बेस्ड। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन है अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब कि 2019 में 1 अप्रैल को अल्पाइन ट्रेडर्स ने एक मशीन परचेज किया। कितने का? 8,000 का। एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन चार्ज भी मशीन के कॉस्ट में ऐड होता है 2,000। द फर्म राइट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% पर एनम। जो डेप्रीसिएशन का रेट है वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड मतलब WDV मेथड है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 years, एक्सपेक्टेड वैल्यू 6561। स्क्रैप वैल्यू जो है 4 years के बाद 6561 है। सो द मशीन अकाउंट, आपको मशीन अकाउंट बनाना है फॉर 4 years। कितने साल का बनाना है? 4 years का आपको मशीन अकाउंट बनाना है। 4 years का आपको मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इन द बुक्स ऑफ द अल्पाइन ट्रेडर्स द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है अप्रैल से मार्च। ओके, तो बच्चे ध्यान रखना एक बात कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हमें स्क्रैप वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है।
रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हमें स्क्रैप वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है स्क्रैप वैल्यू से मतलब होता है, रिटन डाउन में कोई मतलब नहीं है। ऑल्दो हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, बस हम रेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे। कितने साल का मशीन अकाउंट बनाएंगे? 4 इयर्स का। बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। किस मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। और कोई जानकारी नहीं दिया है, बस एक ही मशीन खरीदा गया है 10,000 का। ओवरऑल मशीन कितने का है? 10,000 का। और इस पे 4 इयर्स तक डेप्रिसिएशन इंपोज करके क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कंपनी ने एक मशीन खरीदा 8,000 का, 2,000 इंस्टॉलेशन में खर्च किया, मशीन हो गया 10,000 का। 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन इंपोज करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं। आप मेरे साथ साथ बनाइएगा। एक फ्रेश पेज लीजिए और उसमें मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। चलिए हम भी ड्रॉ करते हैं, आप भी ड्रॉ करिए। फ्रेश पेज में मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। चलिए था बदल दे रहे हैं आपके लिए, टेम्पलेट व्हाइट कर दिए। ठीक है ना, ऑफलाइन कोचिंग वाली फीलिंग आएगा, है ना। ब्लैक से लाइन ड्रॉ करिए, यहां पे लिखिए मशीन अकाउंट। फॉर्मेट ड्रॉ करिए, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और ये राइट साइड क्रेडिट साइड। ठीक ना, ये फॉर्मेट हो गया डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे? मशीन अकाउंट का को कंप्लीट करेंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे। ठीक ना, ठीक है। चलिए, मशीन कब खरीदा गया था? 1 अप्रैल 2019 में खरीदा गया था। कब खरीदा गया था? 1 अप्रैल 2019 में खरीदा गया था मशीन। ठीक ना, कितने खरीदा गया था? 10,000 का। 10% डेप्रिसिएशन इंपोज करना है। ठीक है, लिखिए 2019 में 1 अप्रैल को मशीन खरीदा गया है, तो टू बैंक अकाउंट। मशीन खरीदते हैं तो डेबिट में 8,000 प्लस 2,000 इंस्टॉलेशन का इनर कॉलम में लिख दीजिए, और यहां पे 10,000। ठीक है, ओके। इसके बाद सेशन मार्च में कंप्लीट हो रहा है, तो 31 मार्च को 2020 में सेशन हमारा क्लोज होगा, तो वी विल इम्पोज डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10% डेट है, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चे? 1,000। अब वैल्यू बचेगा कितना 31 मार्च को? क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? लिखिए बाय बैलेंस CD। क्योंकि सर इस 10,000 में से 10,000 1,000 कम हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगा 9,000। बैलेंस कर दीजिए इधर टोटलिंग करके, ये 10,000 इधर का, ये 10,000 इधर का। पहला ईयर हमारा क्या हो गया? पहला सेशन कंप्लीट हो गया। पहले साल का क्लोजिंग सेकेंड ईयर में क्या बन जाएगा? ओपनिंग 1 अप्रैल 2020 को। टू बैलेंस BD कितना? 9,000 BD हो गया। अब सुनिए 9,000 BD हो गया। अब इस 9,000 का 10%। ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा इस ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते थे 10,000 पे, बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर ईयर के शुरुआत में जो BD रहेगा उस पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, इस फिगर पे करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकलेगा 9,000 पे। ठीक है, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो हमारा सेशन एंड होगा 2021 में 31 मार्च को। तो जब ये डेप्रीसिएशन इंपोज करेंगे तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ध्यान रखना, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इस 9,000 का 10% निकलेगा 900 रुपया। फिर 31 मार्च को बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना? इस 9,000 में से 900 कम हो गया, कितना बचा? 8,100। सेकेंड ईयर क्लोज कर दीजिए, 9,000 इधर का, 9,000 इधर का। 2 साल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक ना, फिर थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना बचेगा? 8,100।
अब ये सेशन कंप्लीट कब होगा? 2022 में होगा, 31 मार्च को। यहां पे फिर अगेन डेप्रिसिएशन इंपोज होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इस 8,100 का 10% कितना हो जाएगा? 810। इस बचे हुए फिगर पे डेप्रिसिएशन इंपोज होगा। अगेन हम लिखेंगे सीडी क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। 8,100 में से 810 माइनस करिए तो कितना आएगा? 0, 8 और 1 9, 1 10 के शून्य, कैरी 1, 8 1 9, 2 11 के कैरी 1, 7,290। 3 साल कंप्लीट हो गया, 3 साल कंप्लीट हो गया, नोट करिए इसको। नेक्स्ट 4th ईयर में ये सीडी फिर क्या बन जाएगा? दो 2022 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी कितना बन जाएगा? 7290। अगेन डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे 2023 में 31 मार्च को, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। कितना बचेगा बच्चे? कितना बचेगा? इसका 10% 729। अगेन अच्छा ये तो डेप्रिसिएशन होगा ना, ये डेप्रिसिएशन होगा बाय डेप्रिसिएशन, सेशन के एंड में 729। अब लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस 7290, 7290 में से 729 घटेगा तो 9 और 1 10 का शून्य, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 7 5 12 का 2, कैरी 1 1 और 6 7 6561। अब आपको देखो ये जो सीडी है इसको यहाँ पे बीडी लिख के छोड़ देना है 1 अप्रैल 2023 को, टू बैलेंस बीडी कितना? 6561। आपको कहा भी गया था क्वेश्चन में कि 4th ईयर के एंड में हमारा वैल्यू बचेगा 6561, बोला गया था ना, वही फिगर यहां पे बचा है, देखो 6561। ठीक है, इस तरह से आपका मशीन अकाउंट ये 4 साल का बन गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल था, जैसे स्ट्रेट लाइन है वैसे ही है, बस अंतर इतना है कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे इंपोज करते हैं और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बचे हुए फिगर पे इंपोज करेंगे। जैसे हमारा पहले मशीन खरीदे 10,000 का, पहले ईयर में तो 10% लगाए, 10,000 का 10%, 1,000 बचा, डिप्रिसिएशन लगा, बचा बैलेंस हमारा 9,000। अब अगले साल अगर स्ट्रेट लाइन होता तो इसी 10,000 का 10% यहाँ पे 1,000 लिखा था, बट ये रिटर्न डाउन है तो इस 9,000 का 10, इस 9,000 का 10% 900 लिखाएगा, फिर इस 9,000 में से 900 माइनस करके 8,100, फिर 3rd ईयर में इस 8,100 का 10% 810। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हमेशा इस 10,000 पे रहता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो यही अंतर है बच्चे स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। स्ट्रेट लाइन में हमेशा ओरिजिनल पे निकलता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बचे हुए फिगर आफ्टर डेप्रिसिएशन जो आते जाता है उस पर डेप्रिसिएशन इंपोज होता है। समझ गए बात ना? हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे जो रहेगा करंट ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन इंपोज होगा। 4 साल का बनाने को कहा था, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नोट करिए, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे कोई भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़ना, तो आप हमसे ऑफलाइन जुड़ने के लिए जो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में है, आप ऑफलाइन सेंटर में जुड़ने के लिए हमसे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ में सीयूईटी के लिए हम लोग बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवाते हैं, साथ में बीबीए का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। बीकॉम 1st 2nd 3rd ईयर का सेमेस्टर क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं, साथ में सीए या सीएस कोर्सेज के लिए भी जिन बच्चे को फाउंडेशन का कोर्सेज करना है, अपने आप को इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। गूगल मैप पे लिखिए, गूगल पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आपको आ जाएगा। साथ ही बच्चे, अगर आपने आज के वीडियोज को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए,
गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्री लेक्चर के लिए। पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, गुडविल एडुकेयर के नाम से होगा, वहां पे फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं। और हां, इस वीडियोज को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उन तक भी पहुंच पाए कि हां, गुडविल एडुकेयर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हर एक बच्चों को फ्री लेक्चर प्रोवाइड करता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, फिर हम मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।